फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे। मेरे इस चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो आज ना ही मैं कोई आपके साथ सेलिंग प्रोडक्ट्स का वीडियो लेके आई हूँ, ना अपने केशव के श्रृंगार का। तो पहली बात तो कल मकर संक्रांति है, तो मेरी तरफ से सबको एडवांस में हैप्पी मकर संक्रांति, लोहड़ी। और महाराष्ट्र की तरफ पोंगल है, तो पोंगल की भी सबको हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं अपने यहाँ पे मकर संक्रांति हम किस तरह से पूजते हैं, क्या दान करते हैं और कैसे हम जो पूजा तक का टाइम होता है हम वो कैसे बिताते हैं, मैं आपके साथ केवल वो शेयर करना चाहती हूँ। और अगर आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो कल जैसे कि मकर संक्रांति है, तो गंगा स्नान का बहुत महत्व होता है, बट बहुत से लोग हैं जो कि नहीं जा पाते। हम भी गृहस्थ जीवन में हैं तो हम भी बहुत नहीं जा पाते वहाँ पे। तो हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में निकल कर ब्रह्म मुहूर्त में नहाकर, उसमें हम ब्रह्म मुहूर्त होता है 4 बजे तक का, तो हम उसमें स्नान करते हैं। जो कि हम नॉर्मल जो हमारा नहाने का पानी होता है उसमें हम गंगा जल मिला के तब स्नान करते हैं, तो वो एक तरह से हमारा गंगा जल ही हो जाता है फिर सारा। तो हम स्नान ऐसे करते हैं। स्नान करने के बाद हम जब तक पूजा नहीं कर लेते हम लोग कुछ भी नहीं खाते पीते। और जो हम पूजा करते हैं हम उसमें दान जो करते हैं वो होता है हमारा तिल, गुड़, कपड़ा और क्या नाम जी इसका, मूंगफली। तो बहुत से लोग होते हैं, काली दाल, चावल। तो जो यूजुअली होता है मकर संक्रांति के दिन हम ये सारी चीज़ें दान करते हैं। और दूसरी बात, ये बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन है कि मकर संक्रांति 13 की, 14 की या 15 की, 3 दिन में से एक दिन होती है। बट मकर संक्रांति इस बार 14 जनवरी 2021 की है और इसी दिन मनाई जाएगी। बट अमृतसर वगैरह में ये 13 जनवरी को मनाई जा रही है 2021। तो हमारे यहाँ यूपी साइड और दिल्ली साइड जो है वो 14 जनवरी को मनाई जा रही है। और हम लोग जब पूजा करते हैं तो मैंने कि जैसा कि अभी आपको बताया, हम लोग मूंगफली, तिल, गुड़, गज्जक, रेवड़ी, काली दाल, चावल और जब कपड़ा, मैं एक यूजुअली जो होता है मैं एक गरम कपड़ा और एक नॉर्मल कपड़ा, मैं दोनों चीज़ पूछती हूँ। जितना मेरा सामर्थ्य है, जितना कन्हैया ने मुझे दे रखा है, मैं उसके हिसाब से ही सब कुछ करती हूँ। मैं ये नहीं कि मेरे बजट के बाहर है और मैं वो चीज़ करती हूँ, नहीं, मैं वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। मैं केवल वही चीज़ करती हूँ जो मेरे बजट में है और जिससे मेरे को संतोष मिलता है करके कि हाँ, मैंने आज कुछ करा है। बहुत से लोग ये दान मंदिर में या ज़रूरतमंद को दे देते हैं, बट हम लोग घर में ही ये दान दे देते हैं। क्योंकि जैसे कि आप लोगों के यहाँ मुझे नहीं पता, हमारे यहाँ नंदों को कहा जाता है कि पंडिताइन होती हैं, वो भी एक तरह की, तो हम लोग उन्हें ही देते हैं। और बहुत से लोग तो मकर संक्रांति के दिन बड़े बुज़ुर्ग जो होते हैं उन्हें जाके कपड़े पहना के आते हैं। बहुत मतलब कपड़े क्या, आप लोग आजकल तो सोना चांदी जिसका जितना सामर्थ्य है वो उस हिसाब से करता है। इस दिन का बहुत महत्व होता है। अगर आप बड़े आदमियों को कपड़ा पहनाते हैं, दक्षिणा दे के आते हैं, तो उसका तो अति 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 फल मिलता है। वो अगर मैं कहने लगूँ मुझे ज़्यादा कुछ पता है, मुझे ज़्यादा कुछ इस बारे में नॉलेज नहीं है, बट हाँ, जितना भी मुझे पता है मैं केवल आप लोगों के साथ वो शेयर कर रही हूँ। और हम लोगों के यहाँ, बहुत से लोगों के यहाँ कुछ, सबके यहाँ का अलग अलग रिवाज है। किसी के यहाँ पुलाव बनते हैं, किसी के यहाँ पीली दाल की खिचड़ी बनती है, हमारे यहाँ काली दाल की खिचड़ी बनती है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि हमारे यहाँ जो पूजा की थाल होती है दान की, उसके अलावा भी हम लोग एक थाल बनाते हैं जो कि हमारा मंदिर में जाता है और उसमें दक्षिणा भी रखी जाती है अपने सामर्थ्य के अनुसार। तो और हमारा जो पूजा के बाद होता है हम उसके बाद ही कुछ खाते पीते हैं। और हमारी पूजा में जो होता है हम लोग 5 तुलसी मैया और कन्हैया जी के भजन गाते हैं और भजन गा के उनकी आरती वारती करके, बहुत से लोग जिनके पास शालीग्राम जी हैं वो लोग शालीग्राम जी की पूजा भी करते हैं उस दिन, क्योंकि उस दिन तुलसी जी और शालीग्राम जी की पूजा का भी बहुत महत्व है। तो कायदे में देखा जाए तो हम लोग हर पूजा में यही कहते हैं कि इस पूजा का बहुत महत्व है।
हर पूजा का ही महत्व होता है, ये हकीकत है। आप अगर मैं ये कहने लगूँ कि नहीं केवल इसी पूजा का महत्व है, नहीं, हर पूजा का अपना एक महत्व है। अब आगे आगे शिवरात्रि आएगी, बसंत पंचमी आएगी, तो सब चीज़ों का अपना एक अलग अलग महत्व है और अलग अलग तरीका है सबका उन्हें निभाने का और करने का। तो मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ। मैं जब तक हमारी इसके लिए बहुत बड़ी पूजा नहीं होती है, यही एक नियम होता है कि आप तुलसी जी की, शालिग्राम जी की, कन्हैया जी की पूजा करें। तो वो सब मैं करती हूँ। अपने कन्हैया को नहा के अपने कन्हैया को तैयार करूँगी, उसके बाद हम लोग तुलसी माता की पूजा करेंगे। अपनी दक्षिण हमें जो थाल देना है हम वो थाल देंगे, मंदिर में थाल दे के आएंगे। उसके बाद हम लोग जो हमारे यहाँ बनता है हम वो सब ग्रहण करेंगे, उसके बाद कुछ होता है। मैंने मकर संक्रांति के लिए ड्रेस बनाई है और मैं वो चाहती थी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मैं अपनी ससुराल में नहीं हूँ, मेरे राधा कृष्ण जी वहीं हैं। मेरी मॉम की तबीयत ख़राब है, इसीलिए मैं घर आई हुई हूँ। तो भगवान ने चाही तो मैं जल्दी ही चली जाऊँगी। तो मुझे अपने राधा कृष्ण की बहुत याद आ रही है और मैंने जो उनके लिए बनाया है अभी वो बीच में ही पड़ा हुआ है, पता नहीं क्यों मन नहीं करा उसे पूरा करने का। मैं वो जाने से पहले ज़रूर पूरा करूँगी। बाकी मैंने अपने भाई के लिए, अपने केशव के लिए, इनके लिए मैंने कपड़े बनाए हैं और कुछ सामान लिया था, तो वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो और आप लोग ज़रा सा भी इसे पसंद करें, आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।